इजराइल, हिजबुल्लाह और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन अब इजराइल के अंदरूनी मामलों में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। ऐसा तब हुआ जब हिजबुल्लाह और इजराइल और ईरान के बीच जंग का माहौल बरकरार है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर है कि इजराइल के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो अब धीरे धीरे बाहर भी आ रहा है। आइए अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। इसके पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से तर्क दिया गया है कि युद्ध प्रबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच लगातार मतभेद बढ़ रहे थे। पीएमओ की तरफ से जारी बयान के अनुसार विदेश मंत्री काटज को रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, जबकि गिदोन सार नए विदेश मंत्री बने हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री को हटाने के बाद इजराइल की सड़कों का बुरा हाल है, क्योंकि लोग जमकर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहूदी इजराइल की सड़कों पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हिजबुल्लाह से जमीनी लड़ाई में इजराइल के सैकड़ों सैनिक मारे गए, लेकिन अभी तक इजराइल की सेना को कोई भी कामयाबी नहीं मिली है, और ये सबसे बड़ी वजह है जो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री को हटाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान भी इजराइल पर एक व्यापक हमला करने की फिराक में है, क्योंकि ईरान का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि हिरोशिमा जैसा हाल इजराइल की राजधानी तेल अवीव का भी होने वाला है। वहीं अब बेंजामिन नेतन्याहू को यह भरोसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के यहूदियों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट भी दिया है और साथ साथ प्रचार में फाइनेंस भी भरपूर किया है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का चुनाव जीतने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको बधाई भी दी है और इजराइल और अमेरिका के अच्छे रिश्ते होंगे, इसका आश्वासन भी दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में ये साफ तौर पे कह दिया है कि अब जंग कहीं नहीं होगी। Things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. जाहिर है इजराइल और ईरान की जंग में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद क्या नया मोड़ आता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि इजराइल में हालत अब बेहतर नहीं, क्योंकि पहले रक्षा मंत्री को हटाया और बाद में लोगों का सड़क पर उतरना ये साफ संकेत दे रहा है कि इजराइल हार की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।